होटल के कमरे में छिपाता तस्कर और पूरे शहर में उसे ढूंढ रही थी जोधपुर पुलिस। आरोपी होटल के कमरे में छिपकर ऐश कर रहा था और पुलिस कड़ी धूप में उसका इंतजार। ये आरोपी बार बार बच जाता, पर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार आरोपी नारायण सिंह ने पत्नी की बात मानी थी और ऐसी गलती कर दी जिसका इंतजार पुलिस वालों का था, और फिर शुरू किया गया ऑपरेशन रमणीय। आरोपी नारायण सिंह अपने क्षेत्र के साथ साथ बेवाड़ इलाके में अवैध मादक द्रव्यों की खेती करने वालों का संपर्क मारवाड़ के लोगों से करवाकर उन्हें अवैध मादक द्रव्य दिलाने का बिचौलिया हुआ करता था, पर पैसों का लालच और जल्द पैसा कमाने की सरख ने उसे एक तस्कर बना दिया। जोधपुर रेंज की सेक्शनल टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। कहते हैं आसानी से मिलने वाला पैसा बड़ों का ईमान डिगा देता है। कृषि कार्य करने वाला एक व्यक्ति, खुशहाल परिवार में रहने वाला एक आदमी, नशे के धंधे में मिलने वाले हराम के पैसे के चक्कर में आया और राजस्थान के तस्करों के लिए मध्य प्रदेश के उत्पादकों, मादक द्रव्य के उत्पादकों से बिचौलिए का कार्य करने लगा। बिचौलिए के रूप में इसने काफ़ी समय तक अच्छा पैसा कमाया, पर कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। एक बार जोधपुर आने पर जब नारायण सिंह को यह पता चला कि जिस दर पर वहाँ से अफीम और डोडा चूरा खरीदी जाती है उससे कई गुना दर पर यहाँ पर बिकती है, तो उसके मन में लालच आ गया कि क्यों ना फिर सीधा ही सप्लाई किया जाए, आपूर्ति की जाए, बिचौलिया क्यों बना जाए। और उसने अपना एक गैंग बनाकर खुद ही आपूर्ति का कार्य शुरू कर दिया। जब नारायण सिंह को लगा कि तस्करी में ज्यादा पैसा है तो खुद की गैंग बनाकर वो तस्करी करने लगा, और यहीं से वो मारवाड़ क्षेत्र के तस्करों का दुश्मन बन बैठा। बाकी के तस्कर उसकी सूचना पुलिस को देने लगे। यही वजह है कि नारायण सिंह अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पा रहा था और 2 अलग अलग थानों में वांछित अपराधी भी बन चुका था। जब रतलाम क्षेत्र से खुद मारवाड़ में आकर सप्लाई करनी शुरू की नारायण सिंह ने, तो मारवाड़ क्षेत्र के रहने वाले तस्कर इसके दुश्मन हो उठे और उन्होंने लगातार इसके माल को पकड़वाया, और इस तरीके से यह राजस्थान के प्रकरणों में वांछित हुआ। जब इसका जो भी वहाँ से खेप भेजा जाता था उसको यहाँ के दुश्मन, धंधे के दुश्मन पुलिस से पकड़वाते रहे। इस तरीके से वह राजस्थान के बाड़मेर इलाके के कई मामलों में वांछित हुआ और उस पर 40,000 रुपये का इनाम हुआ। इसको पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कई बार चक्कर लगाया टीम ने, पर सतर्क रहकर नारायण सिंह ने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था और लगातार लोकेशन बदलता रहता था। तो कई कोशिशों के बाद भी वहाँ सफलता अर्जित नहीं हुई, पर लगातार टीम तकनीकी रूप से और मानवीय रूप से इस पर निगाह रखकर बैठी रही। आरोपी नारायण सिंह की तलाश में पहले भी साइक्लोनर टीम ने 2 बार आरोपी के गांव रानायरा में दबिश दी, पर आरोपी के गांव में आरोपी का सूचना तंत्र बेहद मजबूत होने से अनजान गाड़ी गांव में आते ही आरोपी को खबर पहुंच जाती और वो बच निकलता। यहाँ तक कि आरोपी ने अपने पास मोबाइल रखना भी छोड़ दिया था ताकि रडार पर न आए। पर इस बार आरोपी धंधे की उधारी के पैसे वसूलने और नया धंधा जमाने के लिए बाड़मेर रवाना हुआ। वो फोन लेकर नहीं जाने वाला था, परंतु आरोपी नारायण सिंह की पत्नी ने कहा कि गाड़ी से जा रहे हो, कहीं कोई समस्या हो जाए, इसलिए मेरा मोबाइल साथ ले जाओ। आरोपी पत्नी का मोबाइल साथ ले आया और बाड़मेर पहुंचने वाला ही था कि एक घटना घटित हुई, जिसके बाद मिस्त्री को बुलाने तक मोबाइल फोन चालू रखा। यहीं पर पुलिस को लोकेशन मिल गई थी और लोकेशन मिलते ही पुलिस भी बाड़मेर पहुंच गई। अपने बकाया पैसों के चक्कर में यह बाड़मेर वापस आ रहा था। आते समय इसकी पत्नी ने इसको एहतियातन एक मोबाइल दिया कि कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो इस मोबाइल को ऑन करके बात कर लेना। अपना फ़ोन तो छोड़ आया जो वो इस्तेमाल ही नहीं करता था। एहतियात के तौर पर पत्नी का फ़ोन लेकर आया। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हुई, तो फ़ोन ऑन करके उसने मिस्त्री बुलाया और यही सुराग पुलिस के लिए काफ़ी था। इस तरह से ऑपरेशन रमणीय को अंजाम दिया गया और मादक पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया।